कैसे हो आप सब। ये वीडियो एक सिस्टम या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में होने वाली है जिसे आप 2026 में फॉलो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग मॉडल से मॉडल पर जंप करते रहते हैं और फिर कंसिस्टेंसी नहीं पा पाते, सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि वो एक सिंगल सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और टी ट्रेड्स का फ्रैक्टल मॉडल सीखते हैं। ये मॉडल इस फैक्ट पर बिल्ड है कि प्राइस बिना स्विंग पॉइंट के रिवर्स नहीं कर सकता। अगर प्राइस बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में जाएगा तो ये एक बुलिश स्विंग पॉइंट फॉर्म करेगा। अगर ये बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में जा रहा है तो ये एक बेरिश स्विंग पॉइंट फॉर्म करेगा। अब अगर हम इन स्विंग पॉइंट्स को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर फॉर्म होते हुए ढूंढें और सर्टेन कैंडल क्लोजर्स ढूंढें तो हम एक्सपेंशन कैंडल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं जो फॉलो करते हैं। अब पहली चीज़ जो हमें करनी है लोअर टाइम फ्रेम्स में जाने से पहले, वो है डे में डेली बायस के साथ आना। हम ये सिंपली डेली क्लोजर देखकर करने वाले हैं। अगर प्राइस रेंज के बाहर क्लोज करता है तो हम कंटिन्यूएशन ढूंढने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो बुलिश कंटिन्यूएशन के साथ प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो मैं प्राइस के हायर कंटिन्यू करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो बेरिश कंटिन्यूएशन के साथ प्राइस अपने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज करता है, तो मैं कंटिन्यूएशन लोअर के लिए ढूंढ रहा हूँ। रिवर्सल क्लोजर के साथ प्राइस अपने प्रीवियस डे लो को स्वीप करता है और फिर उस लो के ऊपर वापस क्लोज करता है। ये शो करता है कि प्राइस उस लो से रिवर्स हो गया है और हम नेक्स्ट डे हायर कंटिन्यूएशन एंटिसिपेट कर सकते हैं। बेरिश रिवर्सल के साथ प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई को टेक आउट करता है, उस लेवल के नीचे वापस क्लोज करता है और फिर मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन ढूंढ सकता हूं। तो जब मेरे पास डेली बायस होता है तब मैं स्ट्रक्चर और स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन ढूंढने वाला हूं। तो मैं ये कैसे करता हूं? यहां आप देख सकते हो कि हमारे पास बुलिश डेली बायस है प्रीवियस डे हाई के थ्रू, क्योंकि प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसको ढूंढते हुए मैं एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने वाला हूं जहां से प्राइस रिएक्ट करे। तो मैं इसे प्रीवियस डे हाई की प्रीवियस रेंज में ढूंढने वाला हूं। तो यहाँ आप देख सकते हो इस रेंज में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हमेशा या तो फेयर वैल्यू गैप होंगे या बुलिश सिनेरियो में लो होंगे या बेरिश सिनेरियो में फेयर वैल्यू गैप या हाई होंगे। फिर मैं वेट करने वाला हूँ कि प्राइस उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रीच करे और या तो कैंडल 2 या कैंडल 3 क्लोजर हो। अगर आप नहीं जानते ये क्या है तो कमेंट कर देना, मैं उन टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक्सपेंशन है। प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करता है, कैंडल 2 क्लोजर देता है। हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है जो हमारा प्रीवियस डे हाई है। तो इसके साथ मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाना चाहूँगा और फिर मैं फ्रैक्टल मॉडल ढूंढूंगा। अब बहुत सिंपल तरीके से हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाएंगे यूजिंग आवर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। तो एग्जांपल के लिए अगर वो स्विंग पॉइंट आवरली पर था मैं 5 मिनट यूज़ करूँगा। अगर वो 30 मिनट पर है मैं 3 मिनट यूज़ करूँगा। अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है जो इस स्विंग पॉइंट को कंफर्म करता है, लेकिन हम उस चेंज पर एंटर नहीं करने वाले। हम एक और कंटिन्यूएशन का वेट करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होने दूंगा। यहाँ आप देख सकते हो हम लो स्वीप करते हैं फेयर वैल्यू गैप में, तो हमारे पास वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और फिर हमें क्लोज मिलता है डाउन क्लोज कैंडल्स की सीरीज के थ्रू। ये एक कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक है। जब मेरे पास कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है मैं एंट्री लेने के लिए देखता हूँ उस क्लोज पर, स्टॉप प्रोटेक्टेड लो पर रखता हूँ और 2 आवर के लिए ढूंढता हूँ। तो रिव्यू करने के लिए अगर हम वापस इसके थ्रू जाए हम डेली बायस लेंगे। इस केस में ये बुलिश था। फिर हम आर्ली स्ट्रक्चर या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे अपने डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम पर। कुछ लोग इसे 4 आवर पर या इवन 30 मिनट पर प्रेफर करते हैं। और फिर वहाँ से जब हम कैंडल 2 या कैंडल 3 क्लोजर फॉर्म करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाऊँगा यूजिंग टाइम फ्रेम पेयरिंग और फिर कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा और 2 आवर ढूंढूंगा। तो अब जब आप सिस्टम समझ चुके हो, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब
चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम गोल्ड के डेली चार्ट पर हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस ने डेली फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 2 क्लोजर दिया है। ये शो करता है कि बायर्स इस एरिया पर रिएक्ट कर रहे हैं और अब हम नेक्स्ट कैंडल 3 और कैंडल 4 को एक्सपेंशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैंडल 4 ट्रेड करने वाले हैं। चलिए अब लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होने देते हैं। हमें एक चेंज इन स्टेज ऑफ डिलीवरी चाहिए ताकि हम डेली कैंडल की विक को कंफर्म कर सके और उसके बाद कैंडल की बॉडी को ट्रेड कर सके। अब आप देख सकते हैं कि हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल चुकी है। अब हम नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। हम स्टॉप लॉस स्विंग लो पर रखेंगे और स्ट्रिक्टली 2 आवर टारगेट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा टीपी हिट हो चुका है। रिव्यू करने के लिए डेली पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 2 क्लोजर था, जिसके बेसिस पर हम कैंडल 3 और कैंडल 4 कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड देख रहे थे। जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर आए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल चुकी। उसी कॉन्फर्मेशन पर हमने एंट्री ली और सक्सेसफुली अपना 2 आवर सिक्योर किया। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम NQ के डेली चार्ट पर हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 2 क्लोजर मिला है। ये शो करता है कि प्राइस अब और नीचे नहीं जाना चाहता और इसी वजह से अब हम कैंडल 3 में बुलिश एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आप देख सकते हैं कि कैंडल 3 एक्सपैंड करना शुरू कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पर हमें जल्दी नहीं करनी। हम पेशेंटली वेट करेंगे कि प्राइस एक की लेवल तक आए जहां से हम लॉन्ग्स देख सकें। आप देख सकते हैं कि प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करती है। अब हमें यहाँ एक कैंडल 2 क्लोजर चाहिए और इस कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे। ये आवरली कैंडल है, इसलिए इसका अलाइन टाइम फ्रेम 5 मिनट होगा। अब हम मार्केट को थोड़ा और स्ट्रक्चर फॉर्म करने देंगे और एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल चुकी है। अब हम नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। हम स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड लोज पर रखेंगे और स्ट्रिक्टली 2 आवर टारगेट करेंगे।
और आप देख सकते हैं कि हमें अपना 2R मिल चुका है। रिव्यू करने के लिए डेली पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 2 क्लोजर था। इसी वजह से हम कैंडल 3 बुलिश एक्सपेंशन एंटिसिपेट कर रहे थे। जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर आए, हमें एक आवरली स्विंग पॉइंट फॉर्म होते हुए दिखा एक की लेवल पर। इस एग्जाम्पल में वो की लेवल एक फेयर वैल्यू गैप थी। उसके बाद हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली। हमने 5 मिनट पर एंट्री ली और सक्सेसफुली अपना 2R टारगेट अचीव किया। अब चलिए फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम गोल्ड के डेली चार्ट पर हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 2 क्लोजर मिला है। ये शो करता है कि बायर्स इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाए और अब हम नेक्स्ट कैंडल 3 में डाउनसाइड एक्सपेंशन एंटिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होने देते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अपनी विक बनाई और उसके बाद वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से कंफर्म हो चुकी है। अब हमें वही कॉन्फर्मेशन मिल चुकी है जिसका हम वेट कर रहे थे। इसी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम स्टॉप लॉस स्विंग हाइज पर रखेंगे और हमेशा की तरह स्ट्रिक्टली 2R टारगेट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है और हमारा 2R टारगेट हिट हो जाता है। रिव्यू करने के लिए डेली पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 2 क्लोजर था। इसी वजह से हम नेक्स्ट कैंडल 3 डाउनसाइड एक्सपेंशन एंटिसिपेट कर रहे थे। जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर आए, हमें एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली। उसी कॉन्फर्मेशन पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस स्विंग हाइज पर रखा और सक्सेसफुली अपना 2R टारगेट अचीव किया। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इस सिस्टम या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरी फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।